हम लोगों ने देखा कि झारखंड का बनने में क्या और किसके द्वारा प्रयास किया गया। उन वीडियो में हमने जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में चर्चा किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के दूसरे सपूत बाबू राम नारायण सिंह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबू राम नारायण सिंह का जन्म 19 दिसंबर 1885 ईस्वी को वर्तमान चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में तेतरिया जैसे छोटे से कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम भोली सिंह था, जो आर्थिक रूप से विभिन्न किसान थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय जोरी मिडल वर्नाकुलर स्कूल से हुई। तत्पश्चात हजारीबाग जिला स्कूल से सन 1908 ईस्वी में उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की। वे बचपन से ही मेधावी थे। पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति इनकी शिक्षा दिशा में बहुत बड़ा अवरोध थी। परंतु परिवार के लोगों ने इनके बुलंद हौसले को और लगन को देखते हुए इनकी पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। चूँकि उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत के लिए एक ही विश्वविद्यालय कलकत्ता में था, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कोलकाता जाना पड़ा। वहाँ रिपन कॉलेज से सन 1913 में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। उसी समय वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संपर्क में आए और उनसे समाज सेवा की प्रेरणा मिली। सन 1914 ईस्वी में वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए, मगर मात्र 2 ही वर्ष में नौकरी से उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया। नौकरी से रिजाइन देने के बाद 1916 ईस्वी में उन्होंने पटना लॉ कॉलेज में नामांकन किया। सन 1919 ईस्वी में उनकी पढ़ाई पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने 1920 ईस्वी से पटना में वकालत शुरू की। 2-3 माह के बाद ही वहाँ से चतरा आ गए तथा वकालत शुरू की। अल्पावधि में ही वकालत में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, लेकिन देश सेवा के प्रति लगन ने पुनः उन्हें वकालत छोड़ने को बाध्य कर दिया। वे पूर्ण स्वराज्य बनकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। राम नारायण बाबू स्वतंत्रता आंदोलन में इतने सक्रिय रहे कि इन्हें 8 बार जेल जाना पड़ा, जहां इनके जीवन के 10 से अधिक वर्ष व्यतीत हो गए। सत्याग्रह आंदोलन 1920 ईस्वी से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष 1947 ईस्वी तक देश की आज़ादी उनका प्रमुख ध्येय रहा। अपनी लगन, मेहनत, कर्मठता एवं लोकप्रियता के कारण 1927 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक वे लगातार केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे। राम नारायण बाबू के व्यक्तित्व की विशेषता थी कि वे अपनी बातों को कहीं भी बड़े निर्भीक एवं दमदार तरीके से रखते थे। उनके वक्तव्यों से प्रभावित होकर लोग उन्हें उनके समर्थक बन जाते थे। यही कारण था कि जेल में भी अंग्रेज सरकार की उन पर कड़ी नज़र रहती थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1934 ईस्वी में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सभी आंदोलनकारियों को जेल से छोड़ दिया गया था। परंतु बाबू राम नारायण सिंह को जेल में ही रखा गया। कारावास के दौरान उनके 2 पुत्रों का देहांत हो गया। ऐसी दुखद घटना के बाद भी वे देश सेवा के मार्ग से विचलित नहीं हुए। सन 1946 ईस्वी में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो बाबू राम नारायण सिंह को भी उसका एक सदस्य बनाया गया। वहाँ उन्होंने पंचायती राज सिस्टम के संबंध में तथ्यपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखा था। सादगीपूर्ण जीवन शैली वाले बाबू राम नारायण सिंह न केवल स्वतंत्रता बल्कि सामाजिक सुधारों के प्रति भी सचेत रहते थे। हजारीबाग जिला परिषद उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपनी सराहनीय भूमिका निभाई थी। छोटा नागपुर का शेर नाम से विख्यात इस महान हस्ती ने 24 जून 1964 ईस्वी को सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। संविधान
देखिए, संविधान ही लोकतंत्र में शासन व्यवस्था की नींव है। भारतीय संविधान निर्माण के लिए 1946 में जो गठित संविधान सभा में झारखंड क्षेत्र के मरांग गोमके यानी जयपाल सिंह मुंडा तथा बाबू राम नारायण सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। ये दोनों संविधान सभा के निर्वाचित सदस्य हैं। ये हमारा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का उद्देश्य इन्हीं दो महान व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।